आज की कहानी है ईश्वर की करुणा। एक भक्त था, वो बड़ा धनी भी था। रोज भगवान की सेवा करता, पूजा आराधना करता। बड़ा प्यार था उसे अपने ठाकुर से। लेकिन वो मन ही मन एक बार कहने लगा कि प्यारे, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी मनोकंपा से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे दिल की ये इच्छा है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि आप मेरे साथ हैं। एक दिन उसे सपने के अंदर ठाकुर जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, देख, तेरी जो ये आंखें हैं, मैं इनसे तुझे दिखाई तो नहीं दूंगा, लेकिन जता दूंगा, एहसास करा दूंगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तुम जो रोज सुबह सैर को जाते हो, नदी के किनारे मॉर्निंग वॉक को जाते हो, तो तुम्हारे चरणों के 2 चिन्ह रेत पर पड़ते हैं। जब वो चिन्ह तुम्हें 4 दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। इन आंखों से दिखाई तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन वो 4 चरण चिन्ह तुम्हें जता देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ही होने लगा। भक्त बड़ा आनंदित, बड़ा प्रफुल्लित, रोज धन्यवाद देता ईश्वर को। लेकिन वो ऐसा कौन सा जीव है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, एक बार ऊपर जाकर नीचे ना गिरे और फिर ऊपर न जाए, उत्थान के बाद पतन ना हो। ये जीवन का क्रम इसी प्रकार चलता रहा। जो दिन अच्छे थे, दिन खराब भी आए। सारा उसका व्यापार चौपट होने लगा। धन संपदा सब जाने लगी। जैसा कि होता है अक्सर, जैसे जैसे धन कम होता गया, उसके जितने भी दोस्त थे, परिवार था, एक एक करके छोड़ के जाने लगे। उसे इस बात का रंजोगम नहीं था, मलाल नहीं था कि धन जा रहा है तो ये कुटुंब कबीला भी जा रहा है। जानता था कि दुनिया वाले ऐसे ही हैं। सफलताओं की जब बांसुरी बजती है तो सब साथ हो जाते हैं, और असफलताओं के दौर में कौन किसका साथ देता है, उसे किसी बात का भी गम नहीं था। लेकिन ये क्या, आज वो सुबह जब सैर को गया, उसे 4 चरण चिन्ह नहीं, 2 ही दिखाई दिए। आज उसके दुख की सीमा न रही। अपने घर में, मंदिर में ठाकुर के सामने आकर कहता है, प्यारे, ये प्रतिकूल अवस्थाओं में दुनिया वाले मुझे छोड़ जाएंगे, ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी कौन सी मेरी खता है जो तुम भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो? और इस विपत्ति के समय अगर तुम ही मेरे साथ नहीं, तो मैं झेल कैसे पाऊंगा, कैसे चल पाऊंगा? यही उसका मलाल, ये पश्चाताप चलता रहा। लेकिन 2 चिन्ह ही उसे दिखाई दिए। कई दिन बीत गए। वही बात, जो पुराने दिन थे धीरे धीरे करके लौटने लगे। फिर धन संपत्ति, संपदा, और फिर वही दोस्तों का, परिवार वालों का साथ हो जाना। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, खुशी भी नहीं थी कि सब वापिस आ रहे हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, उसे एक ही बात का गम था कि प्यारे, ऐसी कौन सी खता हो गई जो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। आज फिर वो सुबह सैर को निकला, और उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने ये देखा कि आज उसके 2 चरण चिन्ह के स्थान पर 4 चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आज उसे बड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा गुस्सा भी आया कि दुख के अंदर सभी चले जाते हैं, तुम भी चले गए। मैंने कैसे भी करके उसे सहन कर लिया, लेकिन तुम भी इतने स्वार्थी हो गए कि फिर से अच्छा समय आने लगा और तुम भी दुनिया वालों की तरह लौट आए। आकर ठाकुर जी के सामने उन्हें उल्हाने देने लगा। रात को फिर उसे स्वप्न आया, जैसे ठाकुर जी उससे पूछ रहे हो कि बावले, क्यों इतना रोष, इतना गुस्सा है तेरे अंदर? अच्छा ये तो बता, जब विपत्ति के समय तू चलता था तो 2 चरण चिन्ह तुझे दिखाई देते थे, वो किसके थे? भक्त कहता है, नाथ, जब मैं चल रहा था तो वो चिन्ह मेरे ही थे। ठाकुर जी कहते हैं, बस तेरी यही भूल है कि तुझे जो 2 चरण चिन्ह दिखाई देते थे वो तेरे नहीं, मेरे थे। भक्त बिल्कुल नहीं मानता, कहता है, जब चल मैं रहा था तो चरण चिन्ह तुम्हारे कैसे? और मान लो
चलो तुम झूठ नहीं बोलते, कहते हो तुम्हारे थे, तो बताओ उस समय मैं कहाँ था? तब ठाकुर जी कहते हैं, जब विपत्ति का समय आया सब तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उस समय तो तुझमें चलने की भी हिम्मत नहीं थी, और उस समय तू मेरी गोद में था, और जब तू मेरी गोद में था तो तेरे चिन्ह कैसे पड़ते? जब तेरी विपत्ति का समय आया तू मेरी गोद में था, मैं तुझे गोद में लेकर चल रहा था। आज तेरे दिन दोबारा अच्छे लौट आए हैं, इसलिए मैं तुझे अपनी गोद से पृथक करता हूँ, अलग करता हूँ। अब तुझे 4 चरण चिन्ह ही दिखाई देंगे। तो ये है ईश्वर की करुणा। यदि हम उसे इसी प्रकार पुकारते रहे, मनाते रहे, रिझाते रहे, हंसाते रहे, यकीन मानना कितना भी घोर नेगेटिव होने पर भी कोई ना कोई ऐसी किरण आ जाती है, पॉजिटिव रे ऐसी आ जाती है, फिर से हमारे अंदर साहस का संचार होता है, और हम जब अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं तो सफलताएं धीरे धीरे लौट कर आने लगती हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।